सर के बुक में एक चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर का नाम है टैक्स कंसेशन, और हमारे पास एग्जम्पशन, टैक्स कंसेशंस एंड टैक्स क्रेडिट्स। उसमें हमारे पास टैक्स एग्जम्पशंस के रिलेटेड जो है ना कुछ स्पेसिफाई तकरीबन 12-13 किस्म के एग्जम्पशंस गिवन हैं बुक में, जो बेसिकली अब 3 चीज़ें जो चैप्टर के नाम से आ रही हैं। एक आ रहा है नाम एग्जम्पशंस, ठीक है। और एग्जम्पशंस क्या होती हैं? बेसिकली एग्जम्पशन होती है कोई इनकम जो है वो किसी हेड ऑफ इनकम में चार्जेबल टैक्स नहीं होगी, यानी कि वो एक इनकम है बट उस पर टैक्स नहीं लगेगा, उसको हम बोलते हैं एग्जम्पशंस, ठीक है। एक होती है एग्जम्प्ट इनकम, एक होती है एग्जम्पशन, ठीक है। एग्जम्प्ट इनकम भी एग्जम्पशन का पार्ट ही है। इसका मतलब ये है कि ये जो एग्जम्पशंस पे हम पढ़ेंगे 13 तरह की इनकम्स के बारे में, तकरीबन 12 या 13 हैं, 12 तो 13 ऐसी इनकम्स हैं ये जो एग्जम्प्ट है टैक्स में। टैक्स में क्या है, ये इनकम्स एग्जम्प्ट है, ठीक। उस इनकम इन 12-13 इनकम में से एक हमारे पास 3 तरह की क्या नाम है इनकम्स हैं ऐसी जो पर्टेन करती है रेजिडेंट इंडिविजुअल की तरफ, यानी कि रेजिडेंट इंडिविजुअल की ही ये इनकम्स हैं, वो जो है ना एग्जम्प्ट है टैक्स में। नॉर्मली टैक्स रेजिडेंट इंडिविजुअल की टैक्सेशन ऐसे होती है कि एक पर्सन जो है ना फॉरेन इनकम भी कमा रहा है, ठीक है, और पाकिस्तान इनकम भी कमा रहा है। रेजिडेंट इंडिविजुअल ऐसा इंडिविजुअल होता है जिसकी दोनों इनकम पे टैक्स लगता है, यानी कि दोनों चार्जेबल टैक्स होती है। बट हमारे पास ये 3 तरह के सेक्शंस हैं, ठीक है। ये सेक्शंस हमें एग्जम्पशन प्रोवाइड करता है, मतलब ये है कि अगर ये इन 3 सेक्शंस में जो भी रेजिडेंट होगा उसकी इनकम्स जो है ना इन 3 सेक्शन में जो फॉल करेगी वो चार्जेबल टैक्स नहीं होगी, ठीक है। नॉर्मली इसकी चार्जेबल टैक्स होती है दोनों इनकम, फॉरेन सोर्स इनकम भी और हमारे पास पाकिस्तान सोर्स इनकम। बट ये 3 ऐसे सेक्शंस हैं जो पर्टेन करते हैं सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल की फॉरेन सोर्स इनकम के रिलेटेड। तो एक रेजिडेंट इंडिविजुअल की फॉरेन सोर्स इनकम या फॉरेन इनकम अगर इन 3 सेक्शंस में फॉल करती है, उसकी कंडीशंस फुलफिल होती हैं, उस इनकम पे लगती हैं, तो वो इनकम जो है ना फॉरेन इनकम उस रेजिडेंट इनकम की रेजिडेंट इंडिविजुअल की क्या होती है, एग्जाम फ्रॉम टैक्स होती है, यानी कि उस टैक्स चार्ज नहीं होगा। अब ये कौन सी क्या नाम इनकम से ये इंडिविजुअल इन सेक्शंस में डिफाइन की गई है। अब सेक्शंस कौन कौन से हैं? एक सेक्शन है 102, ठीक है, जो पर्टेन करता है फॉरेन सोर्स सैलरी इनकम ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल, इस सेक्शन का नाम है। यानी कि ये है कि कोई भी फॉरेन सैलरी इनकम हो एक रेजिडेंट इंडिविजुअल की, उसके इसमें एक एग्जम्पशन प्रोवाइड की गई है, वो सेक्शन नंबर 102 में वो उससे डील करेगा। अच्छा, दूसरा सेक्शन है हमारे पास फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। अब यहाँ पर भी वर्ड रेजिडेंट आया है, इसमें भी रेजिडेंट इंडिविजुअल का वर्ड आया था, यहाँ पर भी रेजिडेंट इंडिविजुअल का वर्ड आया है। बट इन दोनों सेक्शन में फ़र्क क्या है? यहाँ पर है हमारे पास एक इनकम, यानी कि सैलरी इनकम की बात कर रहा है, फॉरेन सोर्स सैलरी इनकम की बात कर रहा है, जबकि यहाँ पर जो है ना सोर्स इनकम की बात कर रहा है, फॉरेन सोर्स इनकम। इन दोनों में फ़र्क क्या है? यहाँ पर सिर्फ एक हेड है क्लासीफाई हुआ है सैलरी वाला, और जबकि यहाँ पर जो है ना हमारे पास कोई भी हेड की इनकम आ सकती है, स्पेसिफाई नहीं बताया कि कौन से हेड की इनकम, तो ये उसके रिलेटेड हमारे पास एग्जाम्पशन होगी। और तीसरा सेक्शन है हमारा फॉरेन सोर्स इनकम, यहाँ पर भी वर्ड यूज हुआ है फॉरेन सोर्स इनकम का, यानी कि फॉरेन कोई भी इनकम हो गई किसी भी हेड पे, और ये एक न्यू वर्ड है रिटर्न एक्स्ट्रा पार्ट एक्सपार्टियर। रिटर्न एक्सपार्टियर का मतलब ये होता है कि एक इंडिविजुअल, ठीक है, एक इंडिविजुअल जो बाहर रहता है, ठीक है, हमारे पास आउटसाइड कंट्री है, ये कंट्री के बाहर, यानी कि पाकिस्तान में नहीं रहता। ये जब पहली बार पाकिस्तान में आएगा, ये जो इंडिविजुअल है ये पहली बार जब पाकिस्तान में आएगा, फर्स्ट टाइम रेजिडेंट बनेगा, तो उसकी जो है ना फॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर है एग्जम्पशंस हैं, उसके रेट में पता है। रिटर्न एक्सपार्टिएट का मतलब ये है कि कोई इंडिविजुअल जो आउटसाइड कंट्री पे रहता हो, वो फर्स्ट टाइम जो है ना इंडिविजुअल हमारे पास रेजिडेंट बने पाकिस्तान में रहने आए, तो उसकी इनकम के ऊपर एग्जम्पशन इस सेक्शन में प्रोवाइड की गई है। तो ये हमारे पास बेसिक इंट्रो था इस सेक्शन का, जो रेजिडेंट इनकम के 3 जो है ना
इनकम्स के ऊपर हमारे पास कुछ टैक्स ट्रीटमेंट बताती हैं। अब इसको हम इसमें सबसे पहले जो सेक्शन आता है वो आता है 102, सेक्शन नंबर 102। अब सेक्शन नंबर 102 को हम रीड करते हैं कि इस पर क्या हमारे पास टैक्स इम्प्लीकेशंस हैं।